हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 8। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कोफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सपांशन कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। आज का लेक्चर भी उन्हीं क्वेश्चंस के आगे और कुछ क्वेश्चंस करना है और उसी फॉर्मूले पर, उसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है, तो हमने इसको इसीलिए 2 लेक्चर्स में हम इसका क्लियर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं डोमेन क्लासेस। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 50 इन 1 प्लस x रेज़ टू पावर 41 एंड ये टर्म लिखी हुई। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़ते थे कि अगर बायनोमियल यहाँ पर कुछ 100 दे रखे थे तो हम 50 बड़े आसानी से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर मिक्स्ड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद में वहां से क्या हमें आउटपुट मिलता है उसकी हेल्प से हमें x की पावर 50 फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, तो देखिए हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि इसको हम बायनोमियल में कन्वर्ट कर लें ताकि हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा सकें। अब देखिए यहाँ पर भी 2 टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म है, तो ये तो बाइनोमियल है नहीं, ये तो ट्राइनोमियल बन गई। तो क्या हम इसमें कुछ चेंज करके थोड़ा सा इस तरीके से बना लें, आसान बना लें इसको। तो क्या मैं इसको 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 41 और यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 40, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, 41 में से 40 इधर दे दो, है ना, पावर 41 है, इसमें 40 है तो इसकी पावर इधर दे दो, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 41 था तो 40 इसको दे दिया, है ना, और यहाँ पर 1 बचा। इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि क्या ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है? ये किसका फॉर्मूला है? क्या आप लोगों ने फॉर्मूला देखा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला याद आ रहा है? अगर ये फॉर्मूला याद आ रहा है तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 प्लस x का क्यूब और इस पर पावर कितनी है 40। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? अब देखिए अब हमें थोड़ा आसान होता जा रहा है। अब इसको हमने बायनोमियल में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है? अब हमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट ऑफ 50 निकालना है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट ऑफ 50 निकालना है। ठीक है, अच्छा पहले मुझे आप ये बताइए कि इसकी जनरल टर्म क्या होगी, मतलब जनरल टर्म मतलब कोफिशिएंट क्या होगा। तो हम जानते हैं टी आर प्लस 1 में इसको मैं क्या लिखूंगा एन सी आर एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस आर। भाई 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर एन, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर एन का आर्थ टर्म क्या होता है, क्या लिखते हैं हम एन सी आर एक्स रेज़ टू पावर आर। और मेरा ख्याल है कि अभी हमने इतने क्वेश्चंस करे हैं, इतने लेक्चर हो गए हैं कि आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जरा यहाँ पर कंपेयर करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n मतलब 40 सी आर इंटू यहाँ पर x कितना है, x3 है और यहाँ पर कितना है r। तो ये तो हो गई इसकी बात की आर टर्म, और यहाँ पर क्या लिखा है 1 प्लस एक्स, और हमें यहाँ से क्या निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 50 निकालना है, इन x रेज़ टू पावर 50 इन निकालना है इसमें। क्या ये समझ में आ रहा है? एक बार फिर हमको ये टर्म दी थी, यहाँ से हमने 40 इधर दिया, यहाँ पर जब आपने 1 प्लस एक्स दिया तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर पावर 40 है। हम जानते हैं कि ये बाइनोमियल एक्सपांशन है, भाई आप इसको कैसे बताएंगे, पावर 40 है। अब हम इसको अलग अलग टर्म एक्सपांड तो करेंगे, तो हमने जनरल टर्म बनाई और जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन का एन सी आर एक्स की पावर आर। तो इसकी जनरल टर्म क्या हो गई 40 सी आर एक्स की पावर 3, मतलब ये एक्स और ये आर, ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स है और इन्हीं की हेल्प, ये यही तो है, इसी की हेल्प से हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 50 निकाल। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 50 इन, पहले 1 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, यहाँ आ जाएगा 40 सी आर एक्स रेज़ टू पावर 3 आर, ठीक है ना, प्लस फिर क्या मैं यहाँ पर लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 50 इन, इस x का भी तो मल्टीप्लाई कर दिया, इन x इंटू 40 सी आर एक्स रेज़ टू पावर 3 आर। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब मुझे यहाँ पर निकालना है 50, कितना निकालना है 50, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ अभी, कोफिशिएंट ऑफ, अभी सेम ही लिख रहा हूँ मैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 50
इन 40 CR x raised to power 3R प्लस, अब यहां पर मुझे 50 निकालना है, जिसमें से एक पावर तो हमारे पास अलग ही है भाई, x की पावर 1 तो है, तो इसमें से मुझे क्या चाहिए, इसमें से मुझे पावर 49 चाहिए, क्योंकि इसकी पावर 49 मिलेगी और ये पावर 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 50। तो यहां पर मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 49, क्या लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 49 इन इसमें 40 CR x रेज़ टू पावर 3R। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर 50 की जगह 49 क्यों लिख दिया, वो हमने इसलिए लिया क्योंकि आपको 50 कोफिशिएंट चाहिए भाई, एक तो आपके पास अलग ही है, तो एक यहाँ पर है तो यहाँ से कितना चाहिए 49, तो मैंने क्या लिखा 49 चाहिए इसमें से। अच्छा यहाँ पर देखिए 50 लिखा है क्योंकि यहाँ पर दूसरा x नहीं था इसके अलावा, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, तो नोट करें इसको, इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पर कर देता हूं मैं इसके आगे। अब आप क्या देख रहे हैं, हमें x की पावर 50 चाहिए। अब देखिए डिपेंड कर रहा है r के ऊपर, r के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको पावर 50 कितने r पर मिलेगी, मतलब 4 पर, 5 पर, 6 पर, क्योंकि r हमेशा नेचुरल नंबर होता है, r कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे रफली कर रहा हूं मैं, 40 CR और x की पावर 3R, क्या हम यहाँ पर r की क्या वैल्यू रखें, हम यहाँ पर r की क्या वैल्यू रखें कि हमें 50 मिल जाए, क्या ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि आप यहाँ पर r मान लो आपने 1 रखा तो 3 हो गया, 2 रखा तो 6 हो गया, 3 रखा तो 9 हो गया, 4 रखा तो 12 हो गया, है ना, 10 रखा तो 30 हो गया, इस तरीके से 15 रखा तो 45 हो गया, 16 रखा तो 48 हो गया और 17 रखा तो 51 हो गया। 51 आ गया लेकिन 50 नहीं आया, का मतलब क्या है कि इसमें ऐसी कोई भी टर्म नहीं होगी जिसकी पावर x की रेज़ टू पावर 50 हो, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर हमें चाहिए x की पावर 49, जब आप यहाँ पर r की वैल्यू एक एक करके रखेंगे कि 1 चेक करा, 2 रखा, 3 रखा, तब यहाँ पर भी आपको क्या दिखता है कि आपको 49 कहीं पर भी नहीं दिखता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि इस पूरे एक्सपांशन में कहीं पर भी हमें x की पावर 50 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे there is no term in 1 plus x 41 1 minus x plus x square plus 40, there is no term in whose index is x raised to power term is whose term is x raised to power 50, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमें ऐसी कोई, मतलब आप अगर इसको ओपन करेंगे, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको कहीं पर भी x की पावर 50 नहीं मिलेगा, या तो 48 मिलेगा या 51 मिलेगा या 54 मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर ये समझ में आया तो आप इसको नोट करें और हम लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 11 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x स्क्वायर पावर 4 1 plus x क्यूब 7 और 1 plus x पावर 4। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, IIT 2014 एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन में हमने एक बाइनोमियल टर्म बनाई थी और उसमें एक टर्म लीनियर थी, तो हमने बड़े आसानी से लीनियर का उसके अंदर मल्टीप्लाई करा था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सब में पावर दे रखी है, यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर। अब या तो आप ये करेंगे इन सबका बाइनोमियल को ओपन करें और फिर मल्टीप्लाई करें और वहां से x की पावर 11 को निकालें, जो कि एक मुश्किल काम है। फिर क्या किया जाए, तो बड़ा ही आसान कंसेप्ट है, ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख सकते हैं एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें निकालना है x की पावर 11 निकालना है, ठीक है ना, इसका कोफिशिएंट निकालना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर r इन 1 plus x रेज़ टू पावर n इज, हम सभी जानते हैं क्या होता है, ये होता है NCR x रेज़ टू पावर r, ठीक है ना, NCR x रेज़ टू पावर r, ये होता है कोफिशिएंट। अब हमको निकालना है यहाँ पर x की पावर 11 में। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें सब में कुछ पावर दे रखी हो,
और प्रोडक्ट में दे रखा हो तो वहां पर हमें उसका डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन देखना होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन देखना होते हैं कि जैसे यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, बाकी बचा हुआ वहां से लेना है। तो वो कितनी पॉसिबिलिटी होती है, वो किस तरीके से करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हियर वी हैव टू फाइंड different compositions whose product is x raised to power 11। मतलब यहाँ पर हमें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन लेना है जिनका प्रोडक्ट करें तो x की पावर 11 आ जाए। अब किस तरीके से आएगा उसको समझने के लिए जरा ध्यान से समझेगा बेटा, है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की, ठीक है ना। 1 2 और उधर भी दिख जाएगा आपको, ध्यान से समझिएगा। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n का कोफिशिएंट का ये होता है आर्थ टर्म का। तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 4 को, ध्यान से समझना, NCR, तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा 4CR और x रेस्ट टू पावर r। तो देखिए यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x, ये तो हो गया x, और इनटू में r, तो ये कितना हो जाएगा 2r। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1 प्लस एक्स क्यूब पावर 7, इसका जरा आप कोफिशिएंट बताएं आर्थ टर्म, तो आप क्या बोलेंगे NCR। तो आप यहाँ पर n कितना है 7CR और यहाँ पर x कितना है 3, ये तो x है, ये तो x है, इस पे पावर r, तो पावर जब लगाएंगे तो हो जाएगा 3r। उसी तरीके से जब यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इसका बताएं आप आर्थ टर्म, तो आप बोलेंगे NCR x रेज़ टू पावर 4r। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है, यहां तक 4r। अब डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम जानते हैं कि r की जो वैल्यू होती है वो हमें होल नंबर लेना है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4। नेगेटिव कभी भी r नहीं होता है, ये हमको पता है। अब हम देखते हैं यहां से r की जब हम वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। जब आपने r को 0 रखा, तो मैं सिर्फ x की पावर की बात कर रहा हूं, जब आपने x को 0 रखा तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 0। जब आपने r को 1 रखा तो 4 ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 2। जब आप r को 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 4। जब आप r को 3 रखेंगे तो x की पावर 6। जब आप r को 4 रखेंगे तो x रेज़ टू पावर 8 एंड सो ऑन, डबल डबल होता जाएगा। ठीक है, तो अब क्या यही कहानी इसमें भी करना है। जब आपने r को 0 रखा तब ये कितना हो जाएगा x की पावर 0। जब आप 1 रखेंगे, जल्दी जल्दी बता दो, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3। जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6। जब 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा, 12 भी होगा, 15 भी होगा, 3 के मल्टीपल। यहाँ पर जब आपने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जब आपने r की वैल्यू 1 रखा तो कितना हो जाएगा 4। जब आपने 2 रखा तो x की पावर कितनी हो जाएगी 8। जब आपने r को 3 रखा तो x की पावर कितनी हो जाएगी 12 एंड सो ऑन। क्या ये समझ में आया? ठीक है ना। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डिफरेंट कॉम्पोजिशन बनाना है। अब इनमें हमें ऐसे नंबर लेना है जिनका प्रोडक्ट हमें क्या मिले, x की पावर 11 मिले। अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पर क्या क्या ले सकता हूं x की पावर 11 बनाने के लिए, ध्यान से सुनना है। पहले मैंने मान लो ले लिया 0, भाई 0 आएगा यहाँ पे, तो x की पावर 0 ले लिया। अगर यहां से 0 ले लिया तो फिर मैं क्या यहां से भी 0 ले सकता हूं? अभी बता रहा हूं थोड़ी देर में। मान लो यहां से भी 0 ले लो, क्या ये सही है? ध्यान समझो भाई, 2 टर्म हो गए 0 0। इसका मतलब ये है कि फिर तीसरी टर्म में से आपको 11 ही लेना है, जो कि 11 तो यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। 0 मिलेगा, 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 12 मिलेगा, 11 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहां से हम इसको हटा दें, फिर क्या लें? तो 0 नहीं ले सकते तो एक काम करो 3 ले लो। तो हमने कहा कि चलो 3 ले लिया। अब इन दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 3। इसका मतलब है कि लास्ट वाले टर्म से आपको कितना चाहिए, अगर आपको x की पावर 11 बनाना है तो हमें चाहिए लास्ट की टर्म से x की पावर 8 चाहिए, 8 3 11। क्या लास्ट में 8 है?
आगे, ठीक है, पहला कॉम्पोजिशन कंप्लीट। और आप क्या कर सकते हैं, मान लो कि आपने x की पावर 2 ले लिया, अब आपने कहा कि भाई 2 ले ले, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपने कहा कि यार इसमें 2 ले लिया तो इसमें 3 ले लो, तो आपने यहाँ पर 3 ले लिया, या आपने कहा कि चलो इसमें 0 ले लो, आपने कहा 0 ले लो, तो ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। आपको चाहिए क्या, x की पावर 11, इसका मतलब आपको थर्ड टर्म में क्या लेना है, 9 लेना होगा। आपको थर्ड टर्म में क्या लेना होगा, 9, तभी तो 9 और 2 क्या आएगा, 11। लेकिन क्या थर्ड टर्म में 9 है, नहीं, थर्ड टर्म में 9 नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम 0 नहीं लेना है। फिर क्या लेना है, हमने कहा कि भाई 3 ले लो, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमें x की पावर 11 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 6, मतलब भाई ये हो गया 2 3 5 5 6 11। लेकिन क्या 6 हमको थर्ड टर्म में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर 6 नहीं ले सकते, ठीक है ना। यहाँ अगर 6 यहाँ नहीं ले सकते तो यहाँ पर 3 भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अगर 6, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 से भी नहीं आएगा क्योंकि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर मैं ले लूँ 9, तो 2 और 9 11, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 9 और 2 11, और ये कितना हो जाएगा 0। अब बन रहा है ना 11। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 ले लिया, समझ में आ रहा है ना आपको, कंपोजिशन अब आप ये खुद भी कर सकते हैं। अब मान लो आपने यहाँ पर ले लिया x रेज़ टू पावर, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने यहाँ पर 2 ले लिया, ठीक है, 2 यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर एक काम करो, 2 के बाद में यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, यहाँ पर अगर मैं x की पावर 6 ले लूँ तो भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पर हमको क्या लेना चाहिए, 0 हो गया, 2 हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं ऐसा ले लूँ, x की पावर 0 ले लूँ, और यहाँ पर मैं x की पावर 3 ले लूँ, और यहाँ पर मैं x की पावर 8 ले लूँ, क्या ले सकता हूँ, x की पावर 0 हो गया, x की पावर देखो 8 और 3 11, और 8 यहाँ पर है। और क्या ले सकता हूँ, और मैं ले सकता हूँ यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 4 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं ले लूँ 4 ले लूँ, यहाँ पर ले लूँ मैं 3, 4 3 7, और यहाँ पर ले लूँ मैं 4। देखो क्या समझ में आ रहा है, क्या कॉम्पोजिशन आपको लेना समझ में आ रहे हैं। आपको तीनों का प्रोडक्ट पावर्स का वो क्या होना चाहिए, वो 11 आना चाहिए, और वो सारी टर्म इसमें देखो, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है। इस तरीके से कॉम्पोजिशन होगा, तो इतने कॉम्पोजिशन बनते हैं, ठीक है। बस अगर ये कॉम्पोजिशन बनते हैं तो हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 11। ये सब क्या है, ये 11 एक कोफिशिएंट ही है, बस इनको आप सॉल्व कर। अच्छा, 0 कब मिल रहा है, जब r 0 था। 0 कब मिल रहा है, जब r 0 था, तो आप यहाँ पे r 0 रखें, तो कितना हो जाएगा 4c0, बस 4c0, ये तो x की पावर 0 आ ही जाएगा। फिर इंटू x की पावर 3, x की पावर 3 कब मिल रहा था, जब आपने r क्या रखा 1, यहाँ पर 1 रखो, 7c1, यहाँ पर आप क्या रखेंगे 7c1। मैं इसमें नहीं रख रहा हूँ, मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि इसमें तो x की पावर आएगी, वो तो हमको पता है कि पावर 11 ही आना है, तो हम सिर्फ कोफिशिएंट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए x की पावर 8 कहाँ मिला, जब r आपने क्या रखा 2 रखा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 12c2, यहाँ जाएगा इंटू 12c2 प्लस। फिर सेकंड कॉम्पोजिशन देखो, यहाँ पर पावर 2 है, पावर 2 कब मिल रहा है, जब r आपने क्या रखा 1, पावर 2 कब मिल रहा है, जब r आपने 1 रखा, तो यहाँ पे 1 रख दो, 4c1, तो जाएगा 4c1। x की पावर 9 कब मिल रहा है आपको, जब आप r3 रख रहे हो, तो यहाँ पर कितना जाएगा 7c3, यहाँ जाएगा 7c3। x की पावर 0 कब मिल रहा है, जब आपने r क्या रखा 0, तो यहाँ पर क्या जाएगा 12c0, 12c0। फिर प्लस, ये दोनों हो गए। अब इसकी बात कर रहा हूँ, 0 कब मिल रहा है, जब r आपने 0 रखा, तो 4c0 इंटू, अरे ये रिपीट हो गया, एक तो रिपीट हो गया इसमें, और क्या बन सकता है इसमें, अरे यार ये रिपीट हो गया ना, चल और कोई बात नहीं, अगर रिपीट हो रहा है तो इसको मैं ऐसा लिख दूं कि 8 हो जाएगा, और इसको मैं कर दूं भाई 8 यहाँ पर भी तो है, ये देखो 8 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, और ये 0, ये तो रिपीट हो गया था। बात एक ही है, दोनों घुमा फिरा के लिखा है, लेकिन ये 8 बन रहा है 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 किससे बन रहा है, 8 बन रहा है जब आपने r4 रखा, तो ये कितना हो जाएगा 4c4। 3 कितने, 3 का बाद मिल रहा है जब r आपने 1 रखा, तो 7c1।
7C1 और यहाँ पर 0 कब मिल रहा है, जब आपने वहां पर रखा 12C0 प्लस x रेज़ टू पावर 4 कब मिल रहा है, जब आपने R2 रखा तो ये हो जाएगा 4C2 इंटू 3 कब मिल रहा है, जब आपने यहाँ पर R1 रखा मतलब 7C1 और x रेज़ टू पावर 4 कब मिल रहा है, जब आपने यहाँ पर R क्या रखा 1, ये हो जाएगा 12C और 1। बस इसको अब आपको कैलकुलेट करना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं अब कर दूं, समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है। अभी कैलकुलेट करना है तो आपको पता ही है, यहाँ पर एक फॉर्मूला आप याद रखें। देखिए कुछ चीजें याद रखें आप, NC0 1 होता है, NC1 n होता है, NCn 1 होता है और NCR ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। इतनी चीजें तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर देखिए 4C0 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि NC0 1 होता है। 7C1 कितना हो जाएगा 7 और 12C2 के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 मतलब 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये तो बेटा हमने काफी लेक्चर्स में करे, अगर आपने पिछले लेक्चर्स फॉलो करे हैं तो आपको ये सब सॉल्व करना बड़ी आसानी से आ गया होगा। ठीक है, प्लस 4C1 कितना हो जाएगा 4, NC1 मतलब वैल्यू n 4C1। अब यहाँ पर आएगा आपके पास 7C3 तो ये कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल और यहाँ आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और इनटू में 12C0 मतलब 1, 12C0 मतलब 1। फिर यहाँ पर देखिए 4C4 कितना हो जाएगा 1 इंटू 7C1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और 12C0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 4C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, n माइनस आर मतलब 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 7C1 7 हो जाएगा और 12C1 12 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर ले, ये कितना हो जाएगा 7, ये 7 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल और यहाँ पर ये 10 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1, ये 10 से 10 कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल 6 टाइम्स प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 इंटू, तो आप अगर ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू यहाँ आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 और 4 कैंसिल, 3 टू जा 6, 6 से 6 कैंसिल प्लस, दिख रहा है ना आप लोगों को, प्लस ये कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे एक 2 को लिख दो और एक को ओपन कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, ठीक है, ये भी हो गया और इंटू में 7 और इंटू में 12, ठीक है। बस इसको आप कैलकुलेट कर लें तो आपका आंसर मिल जाएगा। कर रहा हूँ हाँ, तो क्या क्या मिला आपको, आपको मिलता है यहाँ से 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11 प्लस 4 इंटू 7 इंटू 5 प्लस 7 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 12, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट आप करेंगे, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा 1113। कैलकुलेशन करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि कंसेप्ट समझना, और मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझाया। अब रहा सवाल मल्टीप्लाई करने का, तो आप मल्टीप्लाई करें और आपको आंसर मिलेगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने इस क्वेश्चन में करा, तो नोट करें इसको। और अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कोफिशिएंट ऑफ t रेज़ टू 24 इन 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 12 1 प्लस टी पावर 12 1 प्लस टी रेज़ टू 24। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2003 AIEEE में आया हुआ है। AIEEE मतलब पहले जो आज जो मेंस है वो पहले ट्रिपल के फॉर्म में हुआ करती थी, तो आज जो एडवांस हो पहले IIT उसको बोला जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में, अब आप पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर भी कुछ पावर्स थी, है ना, उससे इंडेक्स में भी कुछ पावर थी, तो हमने उसमें कंपोजिशन बनाए थे। यहाँ पर हमें कंपोजिशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ टी रेज़ टू पावर 24 इन 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 2 1 प्लस टी 12, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टी रेज़ टू पावर 24। ये तो क्वेश्चन है। अब आप इसके जरा अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से, हमें कोई पावर तो लगाना, ओपन नहीं करना है, इसका सिंपली मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलता है, कोफिशिएंट ऑफ टी रेज़ टू पावर 24 इन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको तो आप ऐसे ही रहने दें। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ आ जाएगा टी 12, फिर यहाँ आ जाएगा टी 24 और फिर यहाँ आ जाएगा 12 और 24 के पावर 8 हो जाएंगी, ये हो जाएगा 36। ये तो सभी को पता है, इसका मल्टीप्लाई करा तो ये आया। अब हमें जो t की पावर 24 निकालना है तो इसका अब हम हर टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़ा आसान हो गया ना। देखिए यही आपको समझना है। अब इसमें आप सोचिए कॉम्पोजिशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, कॉम्पोजिशन में तभी बनाना है जब यहाँ पर आपको कुछ पावर्स दे दी जाए। अब क्या करना है, अब हमें इस सब का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ टी रेज़ टू पावर 24 इन, इसका आप 1 में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 12 प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में भी कर दो। तो यहाँ हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ टी रेज़ टू पावर 24 इन टी स्क्वायर, टी ये 12 और इसका मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 12, ठीक है, फिर प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यहाँ आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टी रेज़ टू पावर 24 इन, इसका मल्टीप्लाई करा तो टी 24 हो गया और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 12, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टी रेज़ टू पावर 24 इन टी रेज़ टू पावर 36 और 1 प्लस टी स्क्वायर पावर। अब ये तो मैंने पूरा लिखा है, अब आप जरा मुझे इस बात का जवाब दें कि हमें पूछा क्या गया है पावर 24, लेकिन यहाँ पर पावर 24 पूछा है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर 36 तो इसी में आ गई। अब 36 यहाँ पर आ गई, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये तो बढ़ती जाएगी ना, मतलब ये हमें 24 तो देगा नहीं, हमेशा 36 मतलब उससे ज्यादा ही देगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से हमें 24 की टर्म नहीं मिलने वाली है, यहाँ से हमें 24 की पावर नहीं मिलेगी, तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये हमारे काम का नहीं रहा। अब ये 3 चीजें हैं हमारे पास, अब इन 3 चीजों में हमें निकालना है। अच्छा, अब जरा मुझे आप ये बताएं कि कोफिशिएंट ऑफ आर टर्म इन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n क्या होता है, n सी आर एक्स रेज़ टू पावर r, यही होता है ना। 1 प्लस एक्स की पावर n का कितना होता है, n सी आर एक्स की पावर r। अब तो आप मुझे बताएं कि 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 12, सब जगह यही है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 12, इसमें मुझे बताएं कोफिशिएंट क्या होगा, इसके हिसाब से एन सी आर मतलब 12 सी आर, और यहाँ पर एक्स कितना है टी स्क्वायर, यहाँ पर ये टी स्क्वायर, ये तो टी हो गया और ये आर। क्या बात समझ में आ रही है, क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी आर्थ टर्म बताना चाहता हूँ आपको। इसकी आर्थ टर्म क्या हो जाएगी, एन टी आर, और ये एक्स का काम करेगा एक्स की पावर आर, तो ये एक्स टी स्क्वायर इंटू आर, ये हो गया आपके पास आर्थ टर्म। अब ध्यान से समझिएगा, यहां से शुरू करते हैं। अब मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ टी रेज़ टू द पावर 24 इन, इसमें से मुझे t की पावर 24 लाना है। तो देखिए यहां पर मैं r को क्या लिखूं, जो मुझे ये 24 दे दे। इसके लिए पहले वाली टर्म के लिए मैं यहाँ पर r क्या लिखूं, जो मुझे 24 दे दे। तो मैंने कहा कि इसको एक काम करो, आप 12 लिख दो, तो 12 सी 12 इंटू टी रेज़ टू पावर 2 इंटू 12 कितना हो गया, 24 हो गया, कितना हो गया 24। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा 12 सी 12 इंटू टी रेज़ टू पावर 24 हो गया, कोई दिक्कत, 12 सी 12 टी रेज़ टू पावर 24 प्लस, ध्यान से समझना। अब हमें क्या करना है, यहां से टी की पावर 24 निकालना है, उसमें से टी की पावर 12 तो आपके पास पहले से है भाई, टी की पावर 12 तो आपके पास पहले से है,
इसमें से आपको कितनी चाहिए? अगर 24 बनाना है तो 12 है, तो यहां से भी कितना चाहिए? 12 चाहिए। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 12 को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? NCR/T2R, ये ऐसा लिखा हुआ था, बार बार समझा रहा हूं मैं। 24 पावर लाना है, टी की पावर 12 तो है, तो यहां से क्या बचे चाहिए? टी की पावर 12 यहां से, तो 12 और 12 24 हो जाएगा। तो 12 यहां से बने उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो क्या यहाँ पर मैं 6 लिख दूं? 12 से 6 हो जाएगा टी की पावर, टी कितना हो जाएगा? 12। तो 12 तो ये बना और 12 ये हो गया, टोटल 24। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? प्लस 12C6 और ये हो जाएगा टी, 12 ये और 12 वो, 24। इसी तरीके से अब आप मुझे यहाँ पर बताएं, यहाँ पर 24 हमें रिक्वायर्ड है, जिसमें से 24 पहले ही दे दी उन्होंने, 24 तो है, मतलब यहाँ से हमें टी की कोई भी पावर नहीं चाहिए। अगर आपने एक भी पावर ले ली तो टी वो हो जाएगा और 24 26 हो जाएगा। क्या है समझ में? अरे भाई टी की पावर 24 तो है, हम तो इसकी बात कर रहे हैं, इसमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें 24 चाहिए और यहीं पर है। तो वो कब मिलेगा? जब मैं आर को क्या लिखूंगा? 0 लिखूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12C0 और ये हो जाएगा टी की पावर 0, तो ये हट जाएगा, हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ से, 12C0। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 12C0, ठीक है, 12C0। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? टी की पावर 24। फिर से समझो ध्यान से, इसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। यहाँ से टी की पावर 24 चाहिए, तो हमने कहा कि भाई ये जनरल टर्म है 12CR टी की पावर 2R। तो यहाँ पर 24 के लिए R को क्या पुट करें? तो हमने कहा कि भाई 12 पुट कर दो, तो 12 पुट करा, यहाँ पर 12 पुट करा तो 24 हो गया, तो ये लिख दिया। प्लस यहाँ पर टी की पावर 24 चाहिए, जिसमें 12 तो था, टी की पावर 12 पहले से ही है, तो 12 है तो क्या चाहिए? 12 चाहिए। तो 12 बनाने के लिए यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? 6। तो 6 लिखूंगा तो 12 × 6 12। तो ये मैंने लिखा 12C6 टी की पावर 24 प्लस यहाँ पर पहले से टी की पावर 24 है, तो 24 तो यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब 12C0 और ये टी की पावर 24, बस इसको कॉमन ले लो तो हो जाएगा आपके पास में 12C12 प्लस 12C6 प्लस 12C0 और यहाँ पर आ जाएगा पावर टी रेज़ टू पावर 24। ये कितना होता है? NCN, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास में 12C6 और ये हो जाएगा आपके पास 1 टी की पावर 24। ये कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 12C, 2 प्लस 12C, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर होगा। तो मेरा यहाँ तक अंदाजा है, मैंने काफ़ी आपको बताने की कोशिश करी और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज हम इसको यहीं पर एंड करते हैं, कल हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है? तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू।